तो गाइज एक बहुत बड़ी दुखद खबर सामने आ रही है। ये वीडियो शेयर करने का एक्चुअली मेरा मन नहीं था, लेकिन जैसे ही मुझे न्यूज़ पता चला मैं सोचा आपको यहाँ के कानून के बारे में ज़रूर जानकारी दे दूँ, ताकि आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। क्योंकि अचानक अगर आपको मालूम चलेगा फिर आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। इसलिए इस न्यूज़ को लास्ट तक ज़रूर देखना। जो नियम आया है और जो न्यूज़ में बताया जा रहा है, जो रिपोर्ट में बताया जा रहा है, उसके ऊपर आपसे चर्चा करने वाला हूँ। 3 इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो पहले एक वीडियो आपको दिखाता हूँ जो रूल के बारे में बताया है बेसिकली दुबई पुलिस के तरफ से। तो ये चीज़ प्लीज़ देखें, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं, मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं कैसे कंप्लेन कर सकता हूँ और क्या हर चीज़। लेकिन इस जो दुबई पुलिस ने बताया है, इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको हर एक चीज़ की जानकारी मिलेगा। उसके बाद भी और भी अपडेट आपको दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, मैक्सिमम 1 हफ्ते तुम्हारा कैंसिलेशन हो जाएगा। जाओ अभी, जाओ जाओ अभी, मुश्किल नहीं है। हाँ, और क्या है आपके पास? क्या कौन खाता है तुम्हारे लिए पैसे? ये तुमको चाहिए, मैं बोलेगा गलत बात किसके है? गलत बात आपका है। पता है क्यों? नहीं, मैं आपको बोलेगा, ओपन बात बोलेगा। आजाद वीजा जो खरीदने उसका यही सजा है। आजाद जो वीजा जो लेते उसका यही सजा, बंदे खाते आपको उसका पैसे। अगर आप प्रॉपर कंपनी में काम करते हैं कभी भी तुम्हारा हक नहीं जाएगा। कौन खाया तुम्हारा पैसे? मैं आपके खिलाफ में अभी, पता है क्यों? कि तुम सीधा बात नहीं बोलते। आपने आजाद वीजा किसी और से लिया हुआ है, किसी और कंपनी में काम कर रहे हैं। जब तुम जाते कंप्लेन करने में, तुम उसका कंपनी में काम नहीं कर सकते, क्यों? तुम्हारे पास उसका कोई लेबर कार्ड है ही नहीं, तुमने बाहर से लिया हुआ है। और वो अरबाब आपको बेवकूफ बना रहे, बोल रहे आपको क्या बोल रहे पता है? वो आपको बोलते जाओ आजाद वीजा आओ मेरे पास, आओ काम करो। You have to learn. You have to learn. If you want to make a complaint about your boss, you have to be under his visa. Not you buy it from outside the visa and you can come and make a complaint about your boss. This is not the right way. पता है क्यों? मैं आपको पागल बनाना चाहते हैं भाई। मैं आपका 3,000 देगा, I will give you 3,000 salary. Just go give me visa from outside. आप जाएगा खरीदेगा वीजा बाहर से, you will go to buy a visa from outside. Then after that you will come to me, you will work here with me, but without any contract. If you after 1 month, when you will complete your month, you want to ask about your salary, I will tell go to hell, I will not give you anything. What is the proof you are working with me? You don't have any proof. आपके पास कोई सबूत नहीं है तुम मेरे साथ काम कर रहे। Try to focus. और बाप भी चलाक लोग हैं। कभी भी if you want to go to join with any company, you have to know what kind of things you are doing, which category he's putting, what kind of work he's giving to you. You want to sign. After that, if he will not give you the salary, we can support you 100%. But if you are going to buy from outside the visa, freelance visa, what you are talking about, after that, when you want to make a claim to your boss, nothing, you will get it. Huh? Who is agree with me? तो गाइज इनकी जुबानी आपने पूरा वीडियो देखा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। तो ये न्यूज़ बहुत ज़रूरी था और आप लोग के साथ ये वीडियो शेयर करना भी बहुत ज़रूरी था, ताकि आपको यहाँ के कानून के बारे में पता चले। बेसिकली यूएई गवर्नमेंट जगह जगह जाकर, दुबई पुलिस जगह जगह जाकर आपको बताती है। ऐसे दूसरे पुलिस वाले लोग नहीं बताएंगे दूसरी कंट्री का। तो बिग सलूट है दुबई पुलिस को, जो आप लोगों के लिए इस तरह का चीज़ करती है।
दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, 9 सामान पे बैन लगाया गया है। बेसिकली खाने पीने का जो 9 सामान है यूएई के अंदर, उसमें बैन लगाया गया है। बैन लगाने का कारण क्या है, ये महंगाई पर बेसिकली बैन किया गया है। यानी 2025 में ये चीज़ पर बिल्कुल दाम का जो प्राइस है, आप लोग को मालूम है कि महंगाई इतना बढ़ गई है यूएई के अंदर कि जिसका कोई हिसाब नहीं। सैलरी वैसे के वैसे ही है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो यूएई गवर्नमेंट ने आखिरकार एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है और बताया है कि ऐसे 9 सामान जो फूड आइटम है, जैसे अंडा है और भी सारे लिस्ट में आपको लगा कर दिखा देता हूँ ताकि आप ये चीज़ देख सकते हो। और 2025 के अंदर ये सारे सामान पे बिल्कुल प्राइस नहीं बढ़ेगा और दूसरे सामान पे प्राइस बढ़ सकता है, लेकिन अगर कोई भी प्राइस बढ़ेगा तो गवर्नमेंट से अथॉरिटी लेना पड़ेगा। आप लोग देखा होगा, एक सुपरमार्केट में कुछ और प्राइस होता है, दूसरे सुपरमार्केट में कुछ और प्राइस होता है। तो ऐसा नहीं चलेगा, यूएई गवर्नमेंट का कहना है, क्योंकि ये खाने पीने का सामान पे महंगाई बिल्कुल अब बर्दाश्त नहीं है। तो ये नया नियम आया था। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, पहले जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर आपको लगाकर दिखाया। और इसमें बताया जा रहा है, क्योंकि यूएई में थोड़ा दिन पहले आप लोग को सैलरी बढ़ाने से रिलेटेड एक न्यूज़ आया था, वो रिपोर्ट भी आई थी कि 50% वर्कर की सैलरी बढ़ाई जा सकती है। 50% कंपनी बोलती है कि हाँ मैं सैलरी बढ़ाऊँगा 2025 में, और 50% कंपनी ऐसी है जो बोनस बढ़ाने की बात की, यानी बोनस देने की बात की है। तो मैं आपसे भी पूछा था कि आप बोनस लेना चाहते हो या फिर सैलरी बढ़वाना चाहते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लेकिन उसके विपरीत एक नया न्यूज़ आ रहा है और इसमें बताया जा रहा है, इस रिपोर्ट में, जैसा मैं आपको प्रूफ के तौर पे स्टार्टिंग में भी दिखाया, तो बेसिकली इसमें भी एक सर्वे हुआ और इसमें बताया जा रहा है कि आने वाला 2025 में ये रिपोर्ट के मुताबिक, ये जो अरबियन बिजनेस एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि आने वाला 2025 में 1 जनवरी 2025 के बाद से बहुत सारे कामगार अदर कंट्री से यूएई के अंदर आने वाले हैं और इतना बढ़ जाएगा जॉब के लिए, इतना कंपटीशन बढ़ जाएगा कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो बहुत सारे लोग, जो कंपनी है जो कम प्राइस सैलरी में काम करने के लिए एग्री करेंगे, उसी को हायर करेगी कंपनी। तो इसमें कंपटीशन के वजह से इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि वर्कर की सैलरी कम हो सकती है, या जो भी और भी पोस्ट वाले काम करते हैं उनकी सैलरी कम हो सकती है, क्योंकि इतना लोग आ जाएंगे कि एक वैकेंसी के लिए 10 लोग अप्लाई करेंगे। अब उसमें देखेगा कि कौन अच्छा है और उसमें कम प्राइस पे कौन काम करने, कम सैलरी में कौन काम करने के लिए एग्री है, उसी को कंपनी हायर करेगी। तो यहाँ पे अभी कंपटीशन बढ़ने वाली इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो आप सोच समझ के यूएई के अंदर आएँ, या फिर अपने दोस्तों को बुलाना है तो सोच समझ के बुलाएं, क्योंकि आने वाला दिन में इस तरह का अपडेट आ रही है। तो आपकी कंपनी सैलरी क्या बढ़ा रही है या कुछ इस तरह से कम करने वाली है, या आपकी कंपनी में क्या सिचुएशन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि आने वाला दिनों में बहुत सारे प्रोजेक्ट 2025 में नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है यूएई के अंदर। इसके वजह से डिमांड भी बढ़ेगी, लेकिन अगर 10 का डिमांड है और 100 आ जाता है वहाँ पे काम करने वाले, तो ऑटोमेटिक कंपनी चाहेगी कि हमें सस्ता से सस्ता वर्कर मिले काम करने के लिए। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था। कुछ सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मैं तो मानता हूँ कि वर्कर की सैलरी लाजिम बढ़नी चाहिए। बेचारे 3-4 साल से सैलरी बढ़ी नहीं है और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले के मुकाबले पैसे अब नहीं बच पा रहे जितना पहले बच पाते थे। तो ये चीज़ है, गवर्नमेंट को चाहिए कि वर्कर की सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएँ